जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घातक एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग में आपको क्या क्या सामान ले जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि मुझे क्या सामान ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा सामान ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपको उधर जो जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी मैं उस सामान की लिस्ट बनाई हूँ और मुझे जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ी थी मैं आपको वो सारा का सारा सामान बताऊंगा कि आपको क्या क्या सामान ले जाना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आखिरी तक देखें आपका यह वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। आपके जो जो आपने इधर लगाए थे, 10th का लगाया था, 12th का लगाया था, अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये और पुलिस वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट हैं, ये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। इनके अलावा आपको जैसे सेविंग किट है, सेविंग किट में आपको ब्रश ले जाना है, मंजन ले जाना है, टूथपेस्ट 2 से 3 टूथपेस्ट ले जाना है आपको, 2 से 3 ब्रश ले जाना है आपको, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेजर ले जाना है और ब्लेड, क्योंकि इसका डेली के डेली यूज होता है आपका। अगर आपके पास सेविंग किट नहीं रहेगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। आपके पास कपड़े ना रहें चलेगा, लेकिन सेविंग किट जरूरी है। सेविंग किट ले जाना है, रेजर ले जाना है और ब्लेड ज़्यादा से ज़्यादा रखना, जिससे कि आप 6 महीने तक आराम से टिक सको। और आपको ले जाना है उसके साथ, आपको सेविंग किट में शीशा भी ले जाना है, आपको साबुन ले जाना है, आपको फेस वॉश ले जाना है। ये सब इतना रख लीजिए कि आपको 6 महीने तक चल सके। उसके अलावा आपको मच्छरदानी ले जाना है, क्योंकि मच्छरदानी इशू तो होती है, लेकिन हो सकता है आपको 20 दिन बाद हो इशू, 30 दिन बाद हो इशू। जहाँ आप रहेंगे उधर मच्छर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बिना मच्छरदानी के किसी को सोने नहीं देते हैं। तो आप एक मच्छरदानी ले जाना, उधर आपको 1 महीने बाद या 15 दिन बाद इशू हो जाएगी। और आपको वाइट बेडशीट ले जाना है और एक आप नॉर्मल बेडशीट ले जाना है, क्योंकि जब आप जाएंगे तो जब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक नॉर्मल बेड मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप उस पर बेडशीट बिछाएंगे, ओढ़ेंगे, और आपको 15-20 दिन बाद सारा का सारा सामान इशू हो जाता है। 2 बेडशीट मिलती है आपको, जो कि वाइट बेडशीट होती हैं, जिनको बिछाना रहता है जब आप ट्रेनिंग शुरू होती है जब। और अगर बात करें खाने की, खाने के लिए आपको थाली ले जाना पड़ेगा। एक थाली ले जाना है आपको, एक चम्मच ले जाना है आपको और एक गिलास ले जाना है आपको। और थाली जो है हो सके तो थाली खंडों वाली थाली लेना है, क्योंकि जो सामान मिलता है बहुत अलग अलग वैरायटी का मिलता है, तो आप एक थाली में नहीं कर सकते, इसलिए आप खंडों वाली थाली ले जाना, उसमें आपका सामान आराम से आ जाएगा। और चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि आप खाना खाएंगे तो चम्मच ज़रूरी है। और उसके अलावा आप एक कंबल रख लेना, एक स्लीपिंग बैग, कंबल और एक स्लीपिंग बैग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड का मौसम है और हो सकता है आपकी पता नहीं कहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी तो और ठंड होगी, तो इसलिए आप ठंड का सामान ले जाना, कंबल ले जाना, स्लीपिंग बैग ले जाना। कपड़े की बात करें तो सिर्फ आपको एक पेयर सिविल ले जाना है, क्योंकि आप उधर ज़्यादा सिविल नहीं पहन सकते हैं। आपको जो इशू कपड़े होंगे वही पहनना पड़ेगा। 6 महीने तक आप वही कपड़े पहनते रहेंगे, आपको सिविल कपड़े पहनना अथोराइज नहीं रहेगा। कभी काल है कि आपको मंदिर परेड होता है, कहीं बाहर जाते हैं, जब ही आप सिविल कपड़े पहन सकते हैं। और जो शूज़ रहेंगे वो आप शूज़ स्पोर्ट के शूज़ ले जाना, कोई वैसे शूज़ नहीं ले जाना, क्योंकि उधर आपको वर्किंग के लिए आपको वो स्पोर्ट वाले शूज़ हैं उनमें वर्किंग जाना पड़ेगा। और बाकी जब तक आपको सामान इशू नहीं होता है तब तक आपको वही अपने स्पोर्ट के शूज़ ही पहनना पड़ेंगे। और हो सके तो ब्लैक शूज़ ले जाना सैगा के, वो अच्छे कंफर्ट रहते हैं, हल्के रहते हैं, छोटे रहते हैं, और आगे भी पीटी में वही चलते हैं। अभी ठंड का समय है तो आप अपने हिसाब से ठंड का सामान ले जाना, जितना आप कैरी कर सकते हैं उतना सामान ले जाना, क्योंकि अभी ठंड है और ठंड में जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, क्योंकि यही टाइम रहता है जो कि एक सिपाही को अच्छे माहौल में ढालना है। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग हो दिसंबर से पहले पहले हो जाती है, तो ठंड कड़ाके की ठंड रहेगी, तो अपने हिसाब से देख लेना ठंड का सामान। और आप जब नहाएंगे तो नहाने के लिए आपको एक टॉवल रखना है और साबुन रखना है, सोप जो कि 2-4 रख लेना, क्योंकि आपको 4-6 महीने तो कम से कम लगेंगे ही। तो सोप रख लेना और सर्फ रख लेना और ब्रश रख लेना, क्योंकि कपड़े भी आपको ही धोने हैं। रहता है उधर धोबी, बट आपको इतना टाइम नहीं मिलता ट्रेनिंग में कि आप उसके पास जाएं और वो कपड़े दें, और उसके पास ऑलरेडी बहुत से कपड़े रहते हैं, आपके कपड़े खो भी सकते हैं। इसलिए आप कपड़े धोने के लिए एक सर्फ रख लेना और ब्रश रख लेना, जिससे कि आप अपने कपड़े खुद धो सकें। और बात करें अगर हम पैसे की, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पैसा, क्योंकि
जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको जाते ही तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आप 5 से 10 हज़ार रुपये पैसा ले जाना, क्योंकि आप जब मैस में देंगे तो एक महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये मैस में देना पड़ेगा। और आपकी अभी शुरू में तो सैलरी आएगी नहीं, जैसे मेरी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल को ही थी और मेरी जो सैलरी आई थी वो 2 महीने बाद आई थी, तो 2 महीने तक आपको अपना खर्च खुद से चलाना है। बाकी का जो पैसा रहेगा वो बाद में पूरा मिल जाता है, लेकिन आपको जो शुरू के 2 महीने हैं वो आपको अपने ही पैसे से चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ खाने का लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो अपने ही पैसे से देना पड़ेगा। और मैस का जो रहता है वो 4,500 रुपये 5,000 रुपये लगता है, वो आपको अपने ही जेब से देना पड़ेगा। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि आपकी सैलरी नहीं आई या कुछ भी, वो जब आपकी सैलरी आएगी जब वो अलग रहता है। तो इसलिए आप 5 से 10 हज़ार रुपये रख लेना, वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। और एक ताला रख लेना, क्योंकि आपको जब बॉक्स इशू होगा या अपना बैग रहेगा तो उसमें आप बॉक्स में ताला लगा सकें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा सामान रहेगा और गुम होने के चांस रहते हैं। लेकिन वैसे गुम होने के चांस रहते तो नहीं है, कोई भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी एक अपनी सेफ्टी अपने पास, आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो इसलिए एक ताला लेना और रख लेना। और आपको जो बॉक्स इशू होगा उसमें सारा का सारा सामान रख लेना और उसमें ताला लगा देना। और सबसे जो खास बात है, आपको जो बनियान रहती है ना, वाइट गंजी जो इतनी हाफ वाली रहती है, जो अपने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग पहनते हैं, हाफ गंजी, उसको आप 4 से 5 हाफ गंजी ले लेना, क्योंकि जो आपकी ट्रेनिंग का शुरू का जो दौर रहेगा, आपकी पूरी की पूरी शुरू के दौर की 4 से 5 महीने उसी हाफ गंजी में होंगे, क्योंकि पीटी भी उसी में होता है, सब कुछ उसी में होता है। आपको कोई टी शर्ट लागू नहीं रहेगी। 3 से 4 महीने तक आपको वही गंजी पहन के काम चलाना। इससे अच्छा है कि 4 से 5 ले जाना, क्योंकि वो गुम भी हो जाती है कि एक दूसरे पहन लेता है, किसी की जो भी पाता है उसी की पहन लेता है। इसलिए 4 से 5 ले जाना, अपने पास रखना। और अच्छी वाली अंडरवियर रखना, 4 से 5 पैर, किसी की भी अंडरवियर मत पहनना, क्योंकि यह रहता है कि ट्रेनिंग में जो पाता है उसी की पहन लेते हैं, जल्दी में रहते हैं, रगड़ पट्टी के चक्कर में जिसका पाते हैं उसी का पहन लेते हैं। सो अपना सेफ्टी अपने हाथ में, 4 से 5 अंडरवियर अच्छी क्वालिटी वाली रख लेना, जिससे कि बाद में आपको कोई खुजली वुजली की कोई शिकायत ना हो। और दोस्तों, घर से काजू लाना है 1 केजी आपको, और किशमिश लाना है आपको 1 केजी, और बादाम भी 1 केजी लाना है, क्योंकि आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो आपको उधर बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अंदर ही सेंटर का रहता है, तो सेंटर के अंदर जो मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है। तो इसलिए घर से आप 1-1 केजी सब कुछ ले आना। और देसी घी जरूर लाना, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा खासा रगड़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा रगड़ा मिलता है, तो आप अच्छे खासा घी लाएंगे और काजू किशमिश लाएंगे तो रगड़ा आसानी से सहन कर सकते हैं। ये सब लाना है। और एक कॉपी लाना है और एक पेन लाना है। आपकी जब पढ़ाई होती है ट्रेनिंग की तो आपको कॉपी पेन लगता है, इसलिए एक कॉपी और एक पेन लाना है। और अगर बात करें तो टॉर्च भी लाना है। जब आप रात में ड्यूटी देते हैं तो टॉर्च रखना बहुत ज़रूरी है। क्या रहता है कि अगर उधर कुछ शाम का भी डर रहता है, अगर कहीं घास है तो, इसलिए टॉर्च भी रख लेना। और मोबाइल चार्जिंग का ये सब तो आप रख ही लेना मोबाइल। और सबसे खास बात है ये कि आप 2 मोबाइल रखना, क्योंकि अगर आपका एक मोबाइल ट्रेनिंग में जमा हो गया तो आपके पास एक मोबाइल रहे। 2 मोबाइल रखना, एक कीपैड रखना, एक एंड्रॉयड रखना। तो एक आप जमा कर देंगे, एक अपने पास रखना, क्योंकि मोबाइल ट्रेनिंग में जमा हो जाता है और आपको सैटरडे के दिन मिलता है और संडे को जमा हो जाता है। फिर आपके पास 6 दिन बिना मोबाइल के रहना पड़ता है। इसलिए आप 2 मोबाइल रखना। और किसी को भूल के ही मत बताना कि मेरे पास 2 मोबाइल है। अगर किसी को पता चल जाता है कि आपके पास 2 मोबाइल है तो पता नहीं आपका क्या होगा, मतलब बहुत रगड़ा मिलता है, ये सब रहता है। और अगर बहुत से दोस्त बात करते हैं कि जो ज्वाइनिंग टाइम पे हमारा मेडिकल होगा कि नहीं होगा, तो बात यह है कि मेडिकल आपका एक बार हो चुका है, आपको डॉक्टर ने फिट कर दिया है, तो कोई अनफिट नहीं कर सकता है। बट हाँ, कि आपका छोटा मोटा मेडिकल होता है ट्रेनिंग शुरू होने से पहले। अगर जैसे आपको कोई बीमारी है तो वो लोग ही ठीक कराते हैं, तो इसलिए आपका मेडिकल उधर ही होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन आपका जो इधर फिट कर दिया तो कर दिए एक बार, वैसा मेडिकल नहीं होता है कि आपको अलग कर दें। और दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका जो अकाउंट है, अकाउंट SBI का ही अकाउंट रहना चाहिए, दूसरी बैंक का अकाउंट नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है तो आप अपना SBI का अकाउंट खुलवा लीजिए। और अच्छा है कि उधर जाके आपको सिर्फ SBI का अकाउंट ही लगता है। तो अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।